मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिदे। अभी हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री के समय सार जी परमागम उसके सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 387 से 389 गाथा, जिसमें चारित्र की व्याख्या की गई है, उसका प्रवचन व्याख्यान अपन सुन रहे थे। और उसके बाद 225 नंबर का कलश, उसकी चर्चा भी आई। तो अपन थोड़ा उन गाथाओं के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा देखते हैं, फिर कलश में भी क्या बात आई है उसको भी देखेंगे। एकदम नीचे की पंक्ति है, यहाँ कहते हैं कि अरे रे, ऐसा अज्ञान बीज कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। कल अपने अज्ञान की परिभाषा आ गई थी। ज्ञान के सिवाय अन्य जो भी भाव हैं वे सब अज्ञान हैं। 28 मूल गुण का परिणाम, पंच महाव्रत का परिणाम, देश व्रत का परिणाम, पूजा का परिणाम, और एक शब्द में बोलें तो जितना परलक्षी भाव है वह सब अज्ञान है। और जो स्वलक्षी भाव उपयोग की दशा वह ज्ञान है, क्योंकि वह ज्ञान चेतना रूप परिणमन है। तो ज्ञान चेतना रूप परिणमन से अलग जो कोई परिणमन है वह कर्म और कर्म फल चेतना रूप है, या कर्म चेतना कर्म फल चेतना रूप है। तो कहा ऐसा अज्ञान बीज कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, यानी राग दया दान का करना और इसका वेदन करना, ये दोनों ही अज्ञान चेतना है। आ गया हिसाब इसमें, इस पंक्ति में पूरी बात आ गई। राग कोई लो, प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग, देवगुरु शास्त्र के प्रति का राग अथवा विषयों के प्रति का राग, जो कोई राग है वह उसका स्पष्टीकरण किया। दया दान का करना और उसका वेदन करना, यह दोनों अज्ञान चेतना है। ये दोनों संसार का बीज हैं। अब गुरुदेव ने क्या बोला, ऐसे के ऐसे भाषा निकाल देना ऐसे नहीं। यानी इतनी बात आई तो कई बार क्या होता है कि हम अभ्यस्त हो गए हैं, ऐसी बातों को सुनने पढ़ने के अभ्यस्त हो गए हैं। कैसे? दया दान पूजा व्रत भक्ति आदि का परिणाम धर्म नहीं, ये शुभ भाव है, ये धर्म का साधन नहीं, ऐसी अभ्यस्तता हो गई सुनने की।
आदत पड़ गई है, तो वह सुन कर के निकाल मत देना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, स्वभाव कोई धर्म थोड़ी है, न धर्म का कोई साधन है, ठीक बात है, ऐसे करके निकाल नहीं देना। इसके अंदर का भाव समझना और समझ करके उसको जो हे है उसे हे करना और जो उपादेय है उसे उपादेय करना। ये तो चारित्र की व्याख्या चलती है ना, तो चारित्र की व्याख्या में जो आज कलश आया 225, उसमें कहते हैं मैं समस्त कर्म के संन्यास की भावना को न चाहता हूँ, ऐसा कहा। वहाँ पर वो चर्चा आएगी, अभी अपन थोड़ा उसको भी देखेंगे। अभी देखो, यहाँ अपने को गुरुदेव ने सावधान किया है, अथवा अपने को एक तरह से यहाँ जागृत करते हैं कि ये भाषा सुनना होता ना, जो शास्त्र की भाषा, उसका स्पष्टीकरण, उसमें आई हुई बात, उसको ऐसे के ऐसे सुनकर ऐसे अभ्यस्त से ना हो जाना, उसका भाव समझना। लिखा ना, ऐसे के ऐसे भाषा निकाल देना, ऐसा नहीं, भाषा का भाव अंदर समझना। कहा कि ये भाव संसार का बीजड़ा है, बीज है, संसार इससे ही फल फूल रहा है। किसी के खेत में जो कोई भी आम आदि के वृक्ष हों तो वे फल फूल रहे हैं, क्यों? कि उसमें बीज है। काय का आम फल फूल रहा है तो आम का बीज है, बबूल फल फूल रहा है तो बबूल का बीज है, ठीक बात है ना। तो कहते हैं ये भाव संसार का बीज है। कौन सा भाव? दया दान व्रत आदि का जो राग रूप परिणाम है, ये संसार का बीजड़ा है। इसका दो भाग किए, अज्ञान के दो भाग किए, एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना, यानी राग का करना और उसका वेदना। ये बात आ गई है ना। देखो, चाहे तो दया दान व्रत भक्ति पूजा शास्त्र का विकल्प हो, कलश टीका में नहीं कहा 12 अंग भी विकल्प है, द्वादशांग का ज्ञान, उसको भी कलश टीकाकार इस अमृत चंद्र आचार्य भगवान के द्वारा रचित कलश की व्याख्या में कहते हैं कि ये सब विकल्प है। लेकिन इसमें कहा है कि आत्मा का अनुभव वह ज्ञान चेतना और राग और पुण्य पाप के कर्तव्य को वेदन को छोड़कर, देखो मैं करता हूँ और करना चाहिए, करता हूँ ये कर्तव्य कहलाता है, और करना चाहिए ये कर्तव्य कहलाता है। तो कर्तव्य को भी छोड़ना, राग के कर्तव्य को छोड़ना, तो राग छूट जाएगा कि तुम राग में कर्तव्य बुद्धि छोड़ो और स्वरूप में लीनता और उसकी पहले पहचान और लीनता इसलिए कहा कि चारित्र की बात चलती है, तो वह राग छूट जाएगा। लेकिन कर्तव्य रखोगे तो कभी नहीं छूटेगा, ये वाली बात है। ये 225 कलश में बहुत अच्छे से आई है। देखो इसमें कहा आत्मा का अनुभव ये राग और पुण्य पाप के कर्तव्य और वेदन को छोड़कर और चैतन्य की सत्ता, भगवान महाप्रभु, इसका ज्ञान करके वेदन होना, ये मोक्ष का कारण है, मोक्ष का बीज है। और दया दान व्रत भक्ति पूजा का परिणाम, इसको करना, इसका कर्तव्य रखना, इसका वेदन करना, ये संसार का बीज है। 2 हिस्सों में बात करी, चेतना के 3 भेद कहे, पीछे से विषय में लाते हैं, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। ये 3 के वर्गीकरण 2 में किए, ज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना।
ये दो में करके क्या निकल करके आया? ज्ञान चेतना स्वरूप परिणमन वह मोक्ष का कारण है, और कर्म कर्म फल चेतना रूप परिणमन वह संसार का कारण है। सीधा सीधा हिसाब बन गया। तो अब क्या करना कि कर्म और कर्म फल के त्याग की संन्यास शब्द लिया, संन्यास नाम त्याग। तो कर्म और कर्म फल के त्याग की भावना को नचाना और ज्ञान चेतना की भावना को नचाना लिया है इसमें। देखो, यह मोक्ष का कारण, मोक्ष का बीज ये है। बाकी यह तो बाकी क्या रह गया? राग आदि परिणाम। कौन सा? शुभ हो अशुभ हो। अब मुनिराज की अपेक्षा लें, चारित्र की बात है तो शुभ की बात है। बाकी ये तो संसार का बीज है। थोड़ा और आगे है एक जरा सा हिस्सा, देखो 466 पेज पर। इसमें ये गाथा की जो बात है वो पूरी हो रही है, 3 गाथाओं की। पुण्य और पाप अज्ञान संसार चेतना है। कर्म चेतना कर्म फल चेतना, ठीक है। इसको ही, इन दो को एक में समाहित कर दो तो क्या निकल के आया? अज्ञान चेतना। इस अज्ञान चेतना का रूप क्या? कि पुण्य चेतना पाप चेतना। तो ये पुण्य चेतना पाप चेतना, ये कौन सी चेतना अक्षय भाई? अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना यानी संसार चेतना। और यह स्वभाव भूत ज्ञान चेतना, यानी भगवान आत्मा आनंद और ज्ञान का स्वभाव पुण्य पाप के विकल्प से भिन्न ऐसे स्वभाव भूत ऐसी भगवती ज्ञान चेतना, भगवती ज्ञान चेतना, ऐसे अपने ज्ञानानंद लक्ष्मी को धरती हुई ज्ञान चेतना। मोक्ष का कारण ऐसी जो चेतना, इसको भगवती ज्ञान चेतना कहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष का जो मार्ग, इस 3 को एक बोल में समा दिया, ज्ञान चेतना। यानी ये सारा विस्तार करके फिर समेट दिया। जैसे टेलर मास्टर कपड़ा फैलाता है, काटता है, फिर सिल के तैयार, ऐसे सारी चर्चा यहाँ पर विस्तार से करी। कर्म चेतना क्या, कर्म फल चेतना क्या। यानी कर्म चेतना माने द्रव्य कर्म की बात नहीं। यहाँ अपनी परिणति में होते परलक्षी उपयोग की दशा में होने वाले इष्ट अनिष्ट भाव रूप जो राग द्वेष के परिणाम, वे कर्म चेतना, और उस समय में वर्तता और उत्पन्न होता हर्ष शोक का वेदना, एक कर्म फल चेतना। और इससे भिन्न स्वभाव भूत अपनी ज्ञान चेतना। तो ज्ञान चेतना अज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना मोक्ष का कारण, अज्ञान चेतना संसार का कारण। ये जो ज्ञान चेतना जो मोक्ष का कारण है, तो साहेब वहां तो कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो कहा वो 3 को एक में समा दिया। स्वभाव भूत ज्ञान भगवती ज्ञान चेतना। ये 3 गाथाओं में चारित्र की व्याख्या करी। यानी चारित्र की व्याख्या पहले आ चुकी थी, फिर ज्ञान चेतना का फल की बात आ गई, फिर इसमें कर्म कर्म फल की बात आ गई। उसका क्या परिणाम है, परिणाम नाम उसका रिजल्ट क्या है। अब यहाँ पर 225 नंबर का कलश कहा, इसमें 49 बोल खड़े किए, है ना। कलश तो 2 पंक्ति का है ना। कृतकारितानुमन नेस्त्रिकाल विषयम मनोवचन कायः परिहृत्य कर्म सर्वम परमम नैष कर्म अवलंबे। देखो क्या गजब की बात करी है। इसमें एक जगह गुरुदेव ने व्याख्यान में कहा कि ये करके ही छूट का है। क्या
ये पहले इसकी मैं वो पढ़ता हूँ, इसका उत्थानिका वाली पंक्ति देखो, हिंदी में भी होगी ना आगे। ये देखो पेज आ गया 469। उसमें प्रथम सकल कर्म, अज्ञान चेतना है ना, तो अज्ञान चेतना के त्याग की भावना, तो उसमें दो है, अज्ञान में कर्म और कर्म फल। तो उसमें प्रथम सकल कर्म के संन्यास की भावना को नचाते हैं। ऊपर ये कहा था कि अपने भगवती ज्ञान चेतना को ही सदा नचाना। नचाना माने क्या? उसको ही परिणमना, उसमें ही परिणमना। पीछे आ गया है, देखो पढ़ सकते हैं पंक्ति को। ये देखो, यहाँ तो भगवती ज्ञान चेतना को ही, एक को सदा ही नचाना। नचाना यानी आनंद का पूर्व, प्रभु पूर्व समझ गए निर्देश भाई? पूर्व माने प्रवाह है, पूर्व माने पूरा नहीं, पूरा तो है ही, पूर्व माने प्रवाह है, पानी का पूर्व चलता है ना, ऐसे यह चैतन्य त्रिकाली सदरस ध्रुव स्वरूप परिपूर्ण वस्तु, ये पर्यायों के प्रवाह में परिपूर्णता, ध्रुवता और प्रभुता से प्रवाहमान है। हाँ, प्रवाहमान है। तो कहा आनंद का पूर्व प्रभु, उसका ही परिणमन करना, इसका नाम है ज्ञान चेतना को ही, एक को सदा ही नचाना। अब देखो, ज्ञान चेतना को नचाना है तो इसकी नास्ति में क्या आएगा? अंदर आना है तो नास्ति में आएगा कि बाहर का त्याग करो। अंदर आओ, विराजमान हो, इसका मतलब बाहर का त्याग करो, क्योंकि अनादि से बाहर में ही पड़ा हुआ है। थोड़ा अवलंबन लिया है, इतना अंदर आया है, लेकिन पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति के लिए, परिपूर्ण स्वरूप की परिपूर्णता के द्वारा, यानी परिपूर्णता की प्राप्ति एकाग्रता के द्वारा, ऐसा वाक्य बनेगा। परिपूर्ण स्वरूप के एकाग्रता रूप अवलंबन के द्वारा वह जो अपूर्णता है उसका नाश करके परिणति में परिपूर्ण भाव की प्रकटता करना हो तो क्या करना पड़ेगा कि उस भाव को, बाहर के भाव को सर्वथा छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा अंदर आया है तो थोड़ा अंदर आया है, थोड़ा बाहर है, तो पूरा अंदर आने के लिए क्या करना कि बाहर को सर्वथा छोड़ना। वो सर्वथा छोड़ने की बात आचार्य अमृतचंद्र भगवान 225 नंबर कलश में कहते हैं, सर्वथा छोड़ने की बात। तो देखो इसमें कहा ना, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, तीनों काल के विषयों को मन से, वचन से, काय से मैं छोड़ता हूँ। अरे छोड़ते हो भैया, किस प्रकार छोड़ते हो कि निष्कर्म अवलंबे, निष्कर्म स्वरूप अवस्था का अवलंबन लेता हूँ। गुरुदेव ने अंत में ये स्पष्ट किया था, वीतराग अवस्था का अवलंबन लेता हूँ, माने वीतराग अवस्था द्वारा वीतराग प्रभु का अवलंबन लेता हूँ। इसका नाम निष्कर्म अवलंबे। कैसे छोड़ोगे बाहर का ये सब ताम झाम? तो कहा कि इसका अवलंबन लेके, यानी बात किसकी चलती है? चारित्र की। चारित्र को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? स्वरूप की लीनता, एकाग्रता। अब उस एकाग्रता को कैसे बताया जाए कि स्वरूप में उपयोग की एकाग्रता, एकाग्रता की उग्रता, वह क्या है? उसका नाम चारित्र है। तो वह कैसे होती है? कैसे होती है कि बाहर की परिलक्षता को सर्वथा छोड़कर, तो इसमें प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना आ गई।
तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना में कहते हैं कृत से, कारित से, अनुमोदना से, तीन काल संबंधी कर्म को, नाम विषयों को मन से, वचन से, काय से छोड़ता हूं। 49 बोल खड़े किए यहाँ, है ना। वो सब टीका यदि वास्तव में अपन इसकी स्वाध्याय कर रहे हैं तो बिल्कुल सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इतनी लंबी पढ़ेंगे तो नहीं, यहाँ घर में सब पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, है ना। हिंदी में है, संस्कृत के बाद एक बार पढ़ लेना। पढ़ोगे फिर इसमें ये भी मालूम पड़ेगा 33 की समस्या, 21 की समस्या, 11 की समस्या, समस्या माने उस प्रकार से यहाँ कथन किया गया है। जैसे 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ रखा, कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय, तो 33, 3 3। फिर मन, वचन, काय, वो कृत, कारित, अनुमोदना, मन से, काया से, तो 3 का 2, ऐसे इसमें सब घटित किया है। पढ़ लेना उसको। गुरुदेव ने जो बोला था अंत में, बस वो मैं थोड़ा सा पढ़ के अपन अपने ज्ञान गोष्ठी वाले विषय पे आते हैं। देखो, ये देखो, मैं परम निष्कर्म को, अंतिम जो प्रवचन जहाँ पूर्ण हुआ है ना उधर, मैं परम निष्कर्म को यानी उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था को, ऊपर से ही आ गई ये बात, कृत, कारित, अनुमोदना से, मन, वचन, काया से, 3 काल के विषयों को एक कलश में सारा भर दिया। मैं परम निष्कर्म को, नाम उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था को, यानी कि राग बिना की दशा को, यानी कि निर्मल वीतरागी दशा को अवलंबता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा कहते हैं। ये तो राग के अभाव की अपेक्षा से वीतरागी अवस्था को अवलंबता हूँ, ऐसा कहा जाता है। अंधेरे के अभाव में प्रकाश उत्पन्न होता है, यही कहा जाता है। ऐसे बाकी माने कार्य क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कि अवलंबन तो द्रव्य का है। द्रव्य के अवलंबन में यह राग की अवस्था बिना की अवस्था आई, राग की अवस्था बिना की अवस्था नाम वीतरागी अवस्था आई। कैसे आई? कि इस वीतराग स्वरूप के आलम्बन अवलंबन से आई, है ना। इसको अवलंबता हूँ, इस प्रमाण से सर्व कर्म का त्याग करने वाला ज्ञानी, सर्व कार्य, कर्म नाम माने द्रव्य कर्म नहीं, सर्व कार्य माने रागादि हो, ज्ञानी प्रतिज्ञा करते हैं। अब इसकी कल जो चर्चा चलेगी और इसका खुलासा अपने सामने आएगा। अब अपन आ रहे हैं ज्ञान गोष्ठी पे। जिन भाइयों को प्रमाद हो वो दूर करें और वापस इस विषय पे अपने आ जाएं। 9 नंबर प्रश्न से चर्चा शुरू करते हैं, है ना। चौथा पेज है। प्रश्न किया है भाई ने रात्रि चर्चा में गुरुदेव के समक्ष कि यदि आत्म स्वभाव सुख का सागर है तो वर्तमान में उस सुख का एक अंश भी अनुभव में क्यों नहीं आता है? ये पूछा गया है। पूछा गया है कि हम शक्कर से भरी हुई बोरी में हमने मुंह डाल दिया या है ही हमारे पास, फिर भी हमें मिठास का स्वाद क्यों नहीं आता? ऐसा प्रश्न है। शक्कर से भरी हुई बोरी में मुंह डाल दिया है, लेकिन फिर भी हमको मिठास का स्वाद एक अंश भी क्यों नहीं आता? ऐसा प्रश्न किया है। उदाहरण से अपन प्रश्न का भाव समझना चाहते हैं। दोबारा, यदि आत्म स्वभाव सुख का सागर है, जैसा कि
सर्वज्ञ देव आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि तू तो सुख का सागर है, तू तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना है। जब ये सब यहाँ सुख भरा पड़ा है, परिपूर्णता से भरा पड़ा है, तो चलो पूरा नहीं आ रहा, कुछ अंश ही आ जाता स्वाद में। ये प्रश्न है। वो वर्तमान में उस सुख का एक अंश भी अनुभव में, नाम वेदन में, संचेतन में, स्वाद में क्यों नहीं आता? ये प्रश्न है। उत्तर देखो, आत्मा सुख का सागर होने पर भी उसने, यानी आत्मा ने, अब कौन सी आत्मा सुख का सागर कैसा है? स्वरूप से। स्वरूप कैसा होता है? त्रैकालिक। कोई वस्तु है, उसका स्वरूप क्या सोना है, वो पीला चिकना भारी त्रैकालिक भाव से है। वो चूड़ी रूप रहे कि अंगूठी रूप रहे कि हार रूप रहे, वो तो सदैव ही चिकना पीला भारी है ना। ऐसे आत्मा सुख का सागर होने पर भी ये इसका स्वरूप है। फिर उसने माने वर्तते परिणाम आत्मा ने, या वर्तमान आत्मा, जो वर्तमान परिणाम से परिणमित आत्मा, उसने राग में एकत्व बुद्धि अनादि काल से बना रखी है ना। अब मुंह में करेला और नाक में करेला भरा हुआ है, अब शक्कर में मुंह दिया है तो मीठे पने का स्वाद क्यों नहीं आता? अंश भी नहीं आता। कैसे आए? कैसे आए? क्योंकि करेला तो भरा हुआ है। ऐसे अनादि से राग में एकत्व रूपी कलुषितता का ऐसा कड़वा स्वाद रूप भाव है, जिसका ऐसे राग में एकत्व करके बैठा है, इसलिए तेरे को सुख के का अंश रूप स्वाद भी नहीं आता। सीधी बात है, लिखा है इसमें। इसलिए स्वभाव से सुखांश, सुख का अंश प्रकट नहीं होता। कहाँ प्रकट नहीं होता? पर्याय में प्रकट नहीं होता। पर्याय में प्रगटे तो वेदन में आए। ऐसा राग के साथ एकत्व बुद्धि का धागा तोड़कर उससे भेद ज्ञान करे, उससे माने राग से मैं भेद रूप भिन्न रूप हूं, ऐसा ज्ञान करे। तो ऐसा ज्ञान कैसे होगा कि राग से भिन्न जो अपना सुख स्वरूप आत्मा है, उसका आलम्बन लेने से राग से भिन्नता का भेद ज्ञान हुआ, तो स्वभाव में से सुख का अंश प्रकट होता है। पक्का होगा कि पक्का के 1,00,000% पक्का। तुम जितने गिनती में पक्का, मतलब जिस रूप से पक्का मानो उस रूप से पक्का पक्का है। कैसे प्रकट होगा? क्यों नहीं प्रकटता है? दो बातें आ गई। क्यों नहीं प्रकटता है कि कलुषित स्वाद वाले राग से एकत्व किया हो, तो पर्याय में प्रकटता राग की कलुषितता की है। तो कड़वा भाव प्रकट है पर्याय में, तो कड़वाहट का वेदन है। और उस कड़वाहट स्वरूप, कलुषित स्वरूप, मलिन स्वरूप, अशुचि रूप उस राग से एकत्व तोड़ दो और अपने स्वरूप से उपयोग को जोड़ दो, तो परिणति में क्या प्रगटेगा कि सुख का अंश नियम से प्रगटेगा। नियम से प्रगटेगा। तो कोई कहे कि हमको विश्वास नहीं होता, तो विश्वास के लिए बस एक ही उपाय है कि एक बार राग से एकत्व तोड़ के देख लो, मिल जाएगा सुख।
नहीं मिले तो हमसे ले लेना, गारंटी है। अब देखो 10वां प्रश्न, साहेब पर्याय में प्रभुता कैसे प्रकट हो? प्रभु तो हूं मैं, जैसे अभी आया सुख स्वरूप तो हूं मैं, सुख की प्रकटता कैसे हो? अब कहते हैं प्रभु तो हूं मैं, पर्याय में प्रभुता कैसे प्रकट हो? बहुत अच्छा और बहुत विस्तार से इसका उत्तर गुरुदेव श्री ने दिया है। देखो, अरे भाई तू रागादि से निर्लेप स्वरूप प्रभु है। पहले तो ये समझो, समझो माने इस बात को स्वीकार करो कि रागादि हैं कहाँ? पर्याय में। उससे निर्लेप स्वरूप कौन है? कि मैं प्रभु हूं। उससे निर्लेप है। निर्लेप समझ गए? लिप्त नहीं होता। उसका थोड़ा भाव समझना, ऐसे कि कोई जैसे पानी में तेल की बूंद डाली जाए तो वह तेल की बूंद पानी में समाती नहीं है। तो कहा कि वो तेल हमने तुम्हें दिया था, कहाँ डाल दिया? कि पानी में। कहा तो यूं जाएगा, तो वो तेल कहाँ है? कि पानी में। पानी में होने पर भी पानी से निर्लेप है, पानी उससे निर्लेप है कि नहीं? कमल पत्र का तो उदाहरण ही दिया अमृतचंद्र आचार्य देव ने। कमल पत्र पर जो जल की बूंदें हैं वे अस्पष्ट हैं, उनने उस कमल पत्र को छुआ ही नहीं। ये निर्लेप का भाव समझना है ना। गुरुदेव ने अभी कहा था ना, बहुत अच्छा कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वो सबको अच्छा लगा ही होगा कि भाई भाषा ऐसी की ऐसी मत छोड़ देना, उसका भाव जरूर समझना। रागादि से निर्लेप स्वरूप प्रभु है। अब आगे बात, कषाय उत्पत्ति हो उसे मात्र जानना, ये तेरी प्रभुता है। तुम कौन हो? कि मैं तो, या गुरुदेव ने अपने से कहा ना, तो फिर अपन कहते हैं मैं तो रागादि से निर्लेप स्वरूप प्रभु हूं। पर्याय में कषाय का भाव है, उसका वेदन है, वो उसका वेदन और वह कषाय का भाव, उसे मात्र जानना, ये मेरी प्रभुता है। कषाय में एकत्व बुद्धि करके उसमें निजत्व स्थापित करना, ये तेरी प्रभुता नहीं है, ये तेरी पामरपंथी है, पामरता है। प्रभुता होती है ना, प्रभुता किसे कहते हैं? कि जो अपने कार्य के लिए सदैव स्वाधीन है, उसका नाम प्रभु है। ईश्वर कहो, प्रभु कहो। तो कषाय में एकत्व बुद्धि करके निजत्व स्थापित करना तेरी प्रभुता नहीं है भाई। तू निर्दोष वस्तु है, तुझे कषाय का लेप लगा ही नहीं है। कषाय को दूसरे शब्दों में कहते हैं दोष। तुम तो निर्दोष स्वरूप हो। परिणति में दोष होने पर भी पाप रूपता का कोई तीव्र कषाय का भाव होए, कषाय की मंदता का भाव होए, उस काल में भी मैं तो निर्दोष स्वरूप हूं, ऐसा विश्वास तो करो। क्यों करें? कि ज्ञानी जन कहते हैं, सर्वज्ञ देव कहते हैं, उनकी बात को स्वीकार करके फिर युक्ति की तराजू पे तौल लो। युक्तियां भी तो वही बताते हैं, परीक्षा तो करना पड़ेगी ना इतनी। देखो आगे, आत्मा तो सदा ही कषायों से निर्लिप्त है। अब देखो इसके लिए दृष्टांत देते हैं। जैसे स्फटिक मणि में पर का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही कषाय भाव, विभाव भाव ज्ञान में ज्ञात होते हैं, वे तेरे में प्रविष्ट नहीं हो जाते,
तुम तो निर्लेप हो। स्फटिक मणि यहाँ रख दी अभी ला करके, तो उसमें एकदम लाल झाई, पूरी स्फटिक मणि में जहाँ से देखो वहाँ से लाल झाई दिख रही है। लेकिन लाल झाई वहाँ दिखाई देने पर भी वो लाल झाई कितनी घुस गई स्फटिक मणि में। अच्छा, जब स्फटिक मणि अंदर डिब्बी में थी तब नहीं घुसी थी, जब लाल में रखी तब तो घुसी, उसमें लाल आई कि ना। उस समय भी स्फटिक मणि अपनी स्वच्छता के भाव से ही प्रवर्तमान है, परिणमनशील है, वर्त रही है। उसकी स्वच्छता में जो लालाई झलक रही है, वो लालाई से भिन्न रहकर, निर्लिप्त रहकर, लालाई के प्रवेश कराए बिना अपनी स्वच्छता के भाव से प्रवर्तमान है उसी काल में। क्या गजब की बात है। ऐसे ही कषाय रूप भाव, विभाव रूप भाव, दया दान व्रत भक्ति के भाव, काम क्रोध विषय भोग के भाव, वे सब इस आत्मा के ज्ञान स्वरूपता की स्वच्छता में झलक रहे हैं। वे कभी भी इस ज्ञान स्वरूपी स्वच्छ प्रभु स्वभाव में प्रवेश नहीं पाते हैं। ये सदैव निर्लिप्त रहा हुआ है। तीव्र कषाय के भाव में भी कि हाँ, हाथ में तलवार है, सामने जिसके प्रति द्वेष है उसकी गर्दन है, उस काल में भी ये निर्लिप्त। और 3 लोक के नाथ विराजते हैं और नमन हो रहा है, अंदर में भक्ति का भाव चल रहा है, और उस समय भी निर्लिप्त। ये कोई स्वरूप अद्भुत है। अपनी अद्भुतता, अपनी विचित्रता, विचित्रता माने क्या, विचित्रता शब्द नहीं आना चाहिए, अपनी अद्भुतता, अपनी स्वभाव के चमत्कार की विस्मयता, यानी विस्मयता अपने को आती है ना। कोई पौद्गलिक वस्तुओं के अनेक अनेक प्रकार के रूपों को देखकर विस्मयता आती है, तो वह विस्मयता वास्तव में वह विस्मय की लायक ही नहीं है। क्यों कि ये तो पुद्गल का स्वरूप है परमाणुओं का, कि वे अनेक प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण भावों से, अनेक प्रकार की स्कंद अवस्थाओं से परिणमित होते ही रहते हैं। उसमें क्या विस्मयता। विस्मयता का यदि कोई वस्तु है विस्मयता के लायक, तो यह चैतन्य चमत्कार स्वरूप है कि जिसके परिणति में विभाव वेदन में आए और विभाव अंदर न जाए। विभाव वेदन में आता है कि नहीं आता। अभी मच्छर आके बैठ जाए और डस ले, तो उस समय जो शरीर के प्रति राग, मच्छर के प्रति द्वेष का वेदन भी है कि नहीं। वो देखो, मच्छर भी जानने में आया, हाथ भी जानने में आया, और मच्छर के प्रति द्वेष है वो भी जानने में आया, हाथ शरीर के प्रति राग है वो भी जानने में आया, और वहाँ पर जो द्वेष का, अरोचकता का जो भाव है, शोक का, वह भी वेदन में आया। वो सब कुछ हो गया और मैं निर्लिप्त रह गया। गलती ये हो रही है कि इस निर्लिप्त स्वरूप को लिप्त करके माना है। राग की एक कणिका जो परिणति में उत्पन्न हुई, मानो यह मैं ही हूं। यह दोष है और कोई दोष नहीं। अभी ऊपर ही निकल गया सुख के वाले प्रश्न उत्तर में। एकत्व बुद्धि किससे है? राग से एकत्व करके पड़े हैं, तो राग से अपने को लिप्त मानते हैं और है निर्लिप्त। तो राग के काल में भी अपने को जो निर्लिप्त देखता है, तो राग भाग जाता है।
फिर टिकता ही नहीं है, भाग जाता है। देखो नहीं, राग भ्रम क्यों है? राग का प्रवेश ज्ञान में नहीं हुआ, जैसे स्फटिक मणि में लालाई का प्रवेश नहीं हुआ, लेकिन स्फटिक मणि में लालाई झलकी ना, ऐसे वह राग ज्ञान में झलकता है, लेकिन जिसका एकत्व है वो ज्ञान में एकत्व तो करता नहीं। उस राग जो इसकी वेदन में आया यही मैं हूं, ऐसे करके यह अनादि की भूल में पड़ा हुआ है। सहज कैसे हो जाता है? परलक्षता में हो जाता है, अपने स्वभाव को भूलकर हो जाता है। सहज में तो आनंद आता है। सच्चाई तो ये है, सहज नहीं होता राग। लगता इसलिए है कि कभी इधर आए ही नहीं सहजता की तरफ। सहजता की तरफ हम कभी आए नहीं, तो बाहर में ऐसा ही लगता है। जिन्होंने अपना घर नहीं देखा, ऐसा एक प्रसंग बना है ना, वो अब याद आ गया कि महाराणा प्रताप के समय बहुत से लोगों ने घर छोड़ दिया था, है ना। तो घर छोड़ दिया था तो वो घर छूट गया सो छूट गया। अब जिनने छोड़ा था उनकी 2-2, 4-4, 6-6 पीढ़ी आगे बढ़ गई। तो वे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, उनमें जवान भी हो चुके हैं, जिनने कभी अपना घर ही नहीं देखा। तो उन्हें तो सड़क पर रहना सोना सब सहज लगता है। उन्हें बहुत सहज लगता है सड़क पर रहना, सोना, खाना पीना। घर ही नहीं देखा कभी। एक बार इस घर को देख लो तो वो असहज है। सहज तो ये अपने स्वरूप का आलम्बन और स्वरूप के आलम्बन में उपजने वाली जो दशा है वीतरागता आनंद की, वो सहज है। देखो व्रतादि के विकल्प आते हैं, वे तो इस ज्ञायक से भिन्न संयोगी भाव हैं। ले इसको क्या कहा? संयोगी भाव। तो महाराज वह इस आत्मा के प्रदेशों में नहीं होते कि वस्तु तरीके आत्मा के प्रदेशों में होने पर भी आत्मा को आत्मा तरीके देखो तो वे आत्मा के प्रदेशों में नहीं होते। अब आ गई बात समझ में? कोई उलझन तो नहीं है ना। आत्मा के प्रदेश में ही राग उत्पन्न होता है। यह राग की दृष्टि से देखने पर दिखाई देता है, क्योंकि जो वस्तु का जो द्रव्य पर्याय स्वरूप है उसमें देखने से। लेकिन उस वस्तु में आत्मा को आत्मा रीति देखा जाए तो राग आत्मा के प्रदेशों में नहीं होता। ठीक है। तो जब आत्मा के प्रदेशों में होता नहीं और वहां जो राग है वो संयोगी भाव हुआ। जैसे ये कुर्ता मेरे प्रदेशों में नहीं, एक अपेक्षा से अभी अपन आकाश क्षेत्र अपेक्षा देखते हैं, ये शरीर और आत्मा एक क्षेत्र अवगाही है, लेकिन ये कुर्ता उसके प्रदेशों से भिन्न है कि नहीं। ऐसे राग आत्मा के स्वभाव प्रदेशों से भिन्न होने से जैसे कुर्ता संयोगी ऐसे राग संयोगी। एक बार इस चैतन्य भगवान को ऐसा एकदम अस्पष्ट निष्प्रय स्वरूप देखो तो सही। अरे विकल्पात्मक विचार में ही देखो, विचार भी उठता है तब भी बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं हम। होता तो यही है तो सब यही। एक बार ऐसे सोच के तो देखो कि यहां होता ही नहीं। देखो ज्ञायक की जाति के नहीं, कितनी बात कही है। ज्ञायक से भिन्न कौन? रागादि भाव, कषाय भाव, विभाव भाव, दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, काम, क्रोध, विषय कषाय के भोग के परिणाम, वे ज्ञायक से भिन्न संयोगी भाव हैं।
ज्ञायक की जाति के नहीं हैं, इसलिए कुजाति हैं, पर जाति हैं, पर गे हैं। स्वय जाति या स्वय गे नहीं हैं। तू ज्ञायक स्वभाव, आगे कुछ शब्द था कि इतना ही है। ज्ञायक स्वभाव निर्लेप प्रभु है। इस प्रभुता का ले अभी तरकीब भी बताते हैं। इस प्रभुता का अंतर से विश्वास करने पर पर्याय में प्रभुता प्रकट होती है। विश्वास करना पड़ेगा पहले विकल्पात्मक ज्ञान में, और विकल्पात्मक ज्ञान में भरोसे में, विश्वास में लेकर उसका आलम्बन लेते ही वह प्रतीति रूप विश्वास उत्पन्न होता है। पर्याय में प्रभुता प्रकट होती है। अगला पढ़ता ही हूँ मैं 11वां नंबर। आत्म वस्तु तो अव्यक्त है तो जानने में कैसे आए। वर्तमान में वर्तती पर्याय व्यक्त है, प्रकट है। दूसरी भाषा में कहो द्रव्य का जो व्यक्त भाव है वही पर्याय है। तो वर्तमान में वर्तती पर्याय व्यक्त है, प्रकट है। तो अब प्रति प्रश्न किया, वह पर्याय कहाँ से आती है? कोई वस्तु है या कहीं अधर में से आती है ना? फिर उदाहरण दिया, तरंग है वह पानी में से आती है कि कहीं अधर में से आती है? पानी का ही वह तरंगात्मक भाव है, वह पानी का ही। पानी ऐसे समुद्र है ना, तो समुद्र में ऐसी उसकी बड़ी लंबी चौड़ी सपाटी पानी की, और उसमें उठती जो तरंग है वो पानी का ही तरंगात्मक भाव है। ऐसे यह आत्मा ध्रुव स्वरूप अनादि अनंत रहा हुआ, इसकी व्यक्त पर्याय इसका ही पर्यायात्मक प्रकट भाव है। ठीक है ना? आगे देखो, उसी तरह पर्याय है वह अधर में से नहीं आती। अब यहाँ पर उसका पूरा जवाब आता है। अपितु वस्तु अव्यक्त शक्ति रूप है, उसमें से आती है व्यक्त पर्याय। अव्यक्त और व्यक्त पर्याय आकर क्या करती है कि व्यक्त पर्याय अव्यक्त आत्म शक्ति को व्यक्त करती है, उसका अस्तित्व बताती है। पंचास्ती काय में तो जो राग का परिणमन है ना जीव का, उसको भी जीव का लक्षण कहा। किस अपेक्षा कि वो जीव के अस्तित्व की सूचना देती है। स्वभाव की भले नहीं है वहाँ, लेकिन वो जीव का अस्तित्व है। ये टेबल में राग होता है, किताब में होता है, लेकिन मुझ में राग नाम इच्छा उत्पन्न होती है, रोचकता उत्पन्न होती है। ये भी एक लक्षण है। कैसा कि जो कोई भी मेरा व्यक्त भाव है वह मेरे अव्यक्त सत्ता का सूचक है, उसमें अव्यक्त सत्ता मेरी जानने में आती है। उस स्वभाव नहीं जानने में आता, क्योंकि स्वभाव भिन्न है, राग आदि उससे विपरीत भाव है। इसलिए व्यक्त पर्याय अव्यक्त आत्मशक्ति को व्यक्त करती है, उसका अस्तित्व बताती है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान सो आत्मा, ऐसा कहकर मात्र ज्ञान के द्वारा ही आत्मा की पहचान क्यों कराई? जीव का मूल प्रयोजन तो आनंद को प्राप्त करना है ना। इस पर चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे।